मैं आपसे कह रहा हूँ निष्पक्ष चलने दें, आप उनसे कह रहे हैं चले जाओ। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष ही रहूंगा। तो आप जवाब दीजिए ना कि रहेंगे निष्पक्ष। मध्य प्रदेश में आज 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायक ने कंपू थाना घेर लिया है। कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी प्रवीण पाठक का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए अनिल मिश्रा के जरिए नोट बांटे जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के पक्ष में वोट डालने के लिए 500-500 रुपए के नोट बांटने का आरोप है। पुलिस और विधायक में जमकर इसके ऊपर बहस भी हुई है। नमस्कार, मैं इस समय ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में स्थित कंपू थाने में खड़ा हुआ। लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसे बांटने की, शराब बांटने की शिकायतें आ रही थी। हम लोगों ने पुलिस ऑब्जर्वर को भी खबर की, एसपी को भी खबर की, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों को खबर की, लेकिन उन्होंने ओपन स्पेस दिया इन सारे लोगों को। और जब हमारे लोगों ने अभी यहाँ कंपू क्षेत्र में ऑन स्पॉट लोगों को पकड़ा, वहां से 500-500 रुपए के लिफाफे और नारायण सिंह कुशवाहा जी की पैम्पलेट्स पकड़ी गई। उसके बाद ये लोग भाग गए। मेरा यही अनुरोध है, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक परिजन से कहना चाहता हूँ कि पहले तो इन्होंने विधायक को खरीद के सरकार गिराई, अब इस तरीके से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को खरीदना चाहते हैं, लोगों से झगड़ना चाहते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, सारा आप सबके जन समर्थन के कारण, आप सबके आशीर्वाद के कारण इस सीट पे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं से, उन सारे लोगों से जो व्यक्तिगत रूप से मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे मुझ पर स्नेह रखते हैं और आशीर्वाद रखते हैं। कल पूरा दिन हमको शांति से निकालना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये लोग उकसाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो। प्रशासन पूरे तरीके से इनके साथ है। जिस तरीके से आज मैंने देखा कि सेंसिटिव एरिया पूरा खुला पड़ा हुआ है। मैं और जिलाध्यक्ष जी जब कंपू थाने आए तो कंपू थाने में एक सिपाही नहीं है, जबकि ये सेंसिटिव इलाका है। तो ये तो प्रशासन का आलम है। खैर, इससे कुछ नहीं कहना, हम भी जानते हैं किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी है, किस तरीके की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्षमता है। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकतंत्र में इस प्रकार के लोग जो माफियागिरी करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको रोकने का काम एक एक व्यक्ति का है। मैंने आज कहा है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीए की कॉल डिटेल निकलवाइए, उनकी लोकेशन निकलवाइए कि वो यहाँ कंपू के इलाके में जाके पैसे बांट रहे हैं। इतने बड़े मंत्री के पीए को ये शोभा नहीं देता। ये बहुत गलत बात है, बहुत शर्मनाक है। इस स्तर पर नहीं आना चाहिए। ये अलग बात है कि मैं किसी राजा महाराजा के परिवार से नहीं आता, मेरे पीछे किसी राजा महाराज का मेरे सर पे हाथ नहीं है, पर मैं डरने वालों में से नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक एक परिजन का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो परिणाम है वो सकारात्मक आएगा। और इस तरीके की ताकतें हैं कि जो ईमानदार आदमी को आगे बढ़ने से दबाना चाहती हैं, जो शिक्षित आदमी को आगे बढ़ने से दबाना चाहती हैं, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी से डरती हैं, ऐसी ताकतों का समय जा चुका है। ग्वालियर दक्षिण विकास में यूं ही निरंतर आगे रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विधानसभा आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश की सबसे उन्नत विधानसभाओं में से धन्यवाद साहब। मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा निष्पक्ष चलने दें, मेहरबानी करके। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं आपसे कह रहा हूँ निष्पक्ष चलने दें, आप उनसे कह रहे हैं चले जाओ। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष ही रहूंगा। तो आप जवाब दीजिए ना कि रहेंगे निष्पक्ष। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तो जो स्पष्ट है, भाजपा भ्रष्ट है। अगर ये रवैया रहा ना, सुन लीजिए मेरी बात, अगले 1 घंटे में सारे प्रत्याशी आएंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, सारे कार्यकर्ता आएंगे। मुझसे मत कहना, फिर जिलाध्यक्ष जी आगे बता रहा हूँ। ये 500 के लिफाफे बट रहे हैं। इनने ओपन प्लेटफॉर्म दे रखा है, कोई वहाँ पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह से इनको बोल रहा हूँ कोई पेट्रोलिंग नहीं।
ऑब्जर्वर को बोल दिया, एसपी को बोल दिया, ये हालत है। थाने में गया तो थाने में एक आदमी नहीं, यहाँ 15-20 मिनट रहे जब ये लोग आए, सारे लोग ऐसे चला रहे हैं सेंसिटिव थाना। हाँ? अब तो ये कहता भाजपा गई, पहले विधायक खरीद लिए, अब वोट खरीदना चाहते हो और आप लोग ओपन स्पेस देना चाहते हो। चलो आ जाओ, भैया आप जाओ। एक सुनिए, हमको आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, ना कोई फेवर का आपसे एक्सपेक्टेशन। सुन लीजिए, मुझे केवल एक ही आपसे बात है और एक ही आपसे अपेक्षा है कि भाई निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। किसी को ओपन प्लेटफॉर्म मत दो, हम जा रहे हैं, हमको रोको ना, करो एफआईआर दर्ज, पर इनको ओपन क्यों जाने दे रहे हो पैसा बांटने के लिए? अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए भाई? आप, मैंने आपको जब कहा सेंसिटिव एरिया है, आप खुद बताइए सेंसिटिव एरिया में आपका भैया पुलिस नहीं करी तो हम लोग कर लेंगे, पुलिस नहीं करी तो हम लोग कर लेंगे। एक मिनट रुको, जो बात कर रहे हैं नहीं, फिर आप रेनवाल साहब क्या कर रहे हैं यार? टीआई अकेला जा रहा है सेंसिटिव एरिया में, कल कोई घटना हो जाए फिर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए चुनाव चल रहा है और सभी पूरा का पूरा फोर्स लगा हुआ है। इस थाने में सिर्फ एक टीआई और एक आरक्षक होगा, इससे ज्यादा है ही नहीं। बात कर रहा हूँ हाँ, स्पॉट पे भी आपको तो क्या अगर फिर मैं सेंसिटिव लिखवा रहा हूँ और आपके यहाँ फोर्स ही नहीं है, फिर काय की प्रिपरेशन है?